यह कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले राहुल नाम के लड़के की है, जो थोड़ा चंचल और शरारती है। राहुल हमेशा लोगों से मजाक करता है और सबकी डांट भी खाता रहता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है। आप भूलकर भी ऐसा नहीं कह सकते। राहुल हमेशा खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। आज राहुल अपने किसी रिलेटिव की शादी में जा रहा था, जहाँ उसके कुछ फ्रेंड भी आने वाले थे। राहुल का मूड खूब मस्ती करने का था और उसने ऐसा किया भी। दोस्तों के साथ खूब डांस किया, खाना खाया और बहुत सारा हंसी मजाक हुआ। अब वक्त हो गया था जयमाला का और दुल्हन भी स्टेज पर आ गई थी। दुल्हन के साथ एक लड़की आई, जिसको देखकर राहुल अपना विवेक खो बैठा। इतनी सुंदर लड़की शायद उसने पहली बार देखी थी। राहुल उसके ख्यालों में ऐसा खोया जैसे उसके आसपास कोई ना हो। राहुल के दोस्तों ने पल भर में अंदाजा लगा लिया कि राहुल अपना दिल हार बैठा है। और फिर क्या था, सब उसे चिढ़ाने लगे। वह लड़की राहुल की फ्रेंड सीमा की दोस्त थी। सीमा राहुल को उस लड़की से मिलवाने ले गई। उसका नाम था तनु, जो एक बैंक में काम करती थी और कुछ दिन पहले ही इस शहर में आई थी। राहुल बहुत ही फ्रैंक लड़का था। उसने बातों ही बातों में तनु से दोस्ती के लिए पूछ लिया और तनु ने हंसते हुए मना भी कर दिया। राहुल को थोड़ा बुरा तो लगा, पर वह जानता था कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। अगले दिन तनु ने राहुल को बैंक में देखा तो चिढ़ गई। तनु गुस्से में राहुल से बोली, तुमको समझ में नहीं आता, मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती और तुम यहाँ तक आ गए। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम जैसे लड़के बहुत देखे हैं मैंने। राहुल ने शांति से तनु से कहा, तुम गलत समझ रही हो, मैं यहाँ काम से आया हूँ। तनु चिल्लाकर बोली, क्या काम? बैंक में जो भी था सबकी निगाहें राहुल पर थी। राहुल फिर भी मुस्कुरा रहा था और इतने में बैंक मैनेजर वहाँ आ जाता है और कहता है, तनु तुम ग्राहक से कैसे बात कर रही हो? इनको मैंने ही कॉल करके बुलाया है। राहुल मुस्कुराकर कहता है, सर मेरी गलती है, थोड़ी गलतफहमी हो गई है और कुछ नहीं, जाने दो। वैसे आपने मुझे कॉल क्यों किया था? मैनेजर कहता है, सर आप केबिन में चलिए, वहीं बात करते हैं। तनु को अपनी गलती समझ आ गई और वह बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। उसने मन में गलत सोच लिया और राहुल को बिना गलती के डांट दिया। वह राहुल के बारे में ही सारा दिन सोचती रही और अफसोस करती रही। शाम के समय राहुल को एक कॉल आया और वह कॉल तनु का था। तनु ने अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए अपनी दोस्त से राहुल का नंबर लिया था। राहुल बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यह बस एक गलतफहमी थी और कुछ नहीं। पर मैंने जो गलत कहा उसका क्या? क्या गलत कहा, मुझे तो याद ही नहीं। इतना कहकर राहुल हंसने लगा। राहुल के इस हंसमुख और बिंदास अंदाज ने तनु के दिल में जगह बना ली। तनु भी राहुल से दोस्ती करना चाहती थी, पर उससे कहना नहीं चाहती थी। इन दोनों की बात फ़ोन पर ही होती रही और एक दिन राहुल बैंक पहुंच गया और तनु से बोला, चलो कुछ दिखाना है तुमको। बाहर आकर देखा तो एक चमचमाती नई कार खड़ी थी, जिसके लोन के लिए उस दिन राहुल आया था। राहुल ने तनु से घूमने के लिए कहा और तनु ने मना नहीं किया। दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर गए और फिर राहुल ने पूछा, तुमको मैं कैसा लगता हूँ? तनु सब समझकर भी अनजान बनने लगी और बोली, एक लड़के जैसे लगते हो। और कैसा लड़का लगता हूँ मैं तुम्हें? ठीक ठाक से, तनु ने कहा। बस ठीक ठाक, एक फ्रेंड जैसा भी नहीं लगता। अरे यार, मजाक कर रही थी, तुम मेरे लिए फ्रेंड से बढ़कर हो। अच्छा, यह बात सुनकर राहुल की खुशी का ठिकाना न रहा। वह आगे की बात करना चाहता था, पर उसने जल्दबाजी करना उचित नहीं समझा और बात को पलट दिया। उस दिन दोनों देर रात तक घूमे फिरे, साथ खाना खाया और ढेर सारी बातें शेयर की। एक ही दिन में दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के बारे में सब जान गए हो, पसंद नापसंद और सब कुछ। जब राहुल तनु को घर छोड़ने लगा, तब तनु ने राहुल से कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो, एक सरप्राइज़ है। राहुल ने जैसे ही आंखें बंद की, तनु ने राहुल के गाल पर एक किस किया और दौड़कर अंदर चली गई। राहुल को इतनी खुशी आज तक नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको सब कुछ मिल गया हो। उसे आज प्यार का नशा हो गया था और वो इसी नशे में रहना चाहता था। तनु ने आज बिना कुछ कहे वह सब कह दिया था, जिसको सुनने के लिए राहुल न जाने कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था। आज राहुल को अपना प्यार मिल ही गया और दोनों साथ साथ एक रिश्ते से जुड़ गए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।